अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैर उस्मानी और वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में वैविक सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग के हवाले से। ऑन बिहाफ ऑफ यूके एलटीडी। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हम तमाम यूके एलटीडी ओनर्स को, और ना सिर्फ यूके एलटीडी ओनर्स को बल्कि तमाम यूट्यूब व्यूवर्स को ये बता रहे हैं कि अगर आप लोग यूके में एलटीडी ओन करते हैं तो आप लोगों को कौन कौन से टैक्सेस फाइल करने पड़ेंगे, और इसी के साथ साथ ये टैक्सेस आप लोग कैसे फाइल करेंगे ये भी इन्हीं वीडियो सीरीज में आप जानेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो आप लोग हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे लाइव होते रहती है, जिनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो सीरीज की और वीडियोस को नहीं देखा है जो इस वीडियो से पहले लाइव हो चुकी हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आई बटन में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो सीरीज को देख सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप लोगों को वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो काइंडली आप लोग जाकर जरूर देखिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग किस तरह से आप लोग कर सकते हैं और ये होती क्या है। तो स्क्रीन को लेकर चलूंगा, इसके लिए आप लोगों को सामने समझाऊंगा भी और आप लोगों को करके भी बताऊंगा कि आप लोग खुद ये किस तरह कर सकते हैं। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी बातें करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग के हवाले से। तो देर किए बगैर चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे होने वाला है। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नंबर 1 हेडिंग है हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना जरूरी है कि कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है। तो कॉर्पोरेट टैक्स इज बेसिकली आपका कंपनी का इनकम टैक्स। आप अगर पर्सनल इंडिविजुअल पाकिस्तान में, इंडिया में, किसी भी कंट्री में रहते हैं तो अपनी पर्सनल इनकम पर टैक्स देते हैं। इसी तरह अगर आप लोग कोई कंपनी ओन करते हैं तो यूके में आप लोगों को कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स इज बेसिकली योर कंपनी इनकम टैक्स। अब यूके में कॉर्पोरेट टैक्स के रेट क्या है, कितना परसेंट आप लोगों को इनकम पे देना पड़ता है। तो अगर आप लोगों का प्रॉफिट 50,000 पाउंड तक के है तो आप लोगों को 19% तक के टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप लोगों की कंपनी का प्रॉफिट 50,000 पाउंड से ज्यादा है तो आप लोगों को यहाँ पर 25% तक के टैक्स देना पड़ता है। यह दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा है ये टैक्स, बट यूजुअली आप लोगों की कंपनीज का इतना बड़ा टर्नओवर नहीं होता जो नॉन यूके रेजिडेंट कंपनीज होती है। यह है भी तो जाहिर है फिर आप लोगों का इतना प्रॉफिट बन रहा होता है कि आप लोगों को इन चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। और इन टैक्सेस को जब फाइल किया जाता है तो उनको रिड्यूस करने के भी तरीके होते हैं। फिलहाल अगर आप लोगों का प्रॉफिट 50,000 पाउंड से बिलो है तो आप लोगों को जो है वो 19% का प्रॉफिट रेट पर टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 50,000 पाउंड से ज्यादा है तो 25% रेट पर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ यूके एलटीडी टैक्सेस। अगर आप लोग यूके में एलटीडी ऑन करते हैं तो इससे पहले वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं। अगेन इस वीडियो में भी आप लोगों को बताते चले कि आप लोगों के पास कौन कौन से टैक्सेस फाइल करने होते हैं यूके एलटीडी की बिहाफ पर। नंबर 1 इज हम बात करते हैं वेट फाइलिंग। वेट फाइलिंग ओनली आप लोगों को जब करनी होगी जब आप लोग वेट रजिस्टर्ड होंगे। अगर आप लोगों ने वेट रजिस्ट्रेशन अपनी कंपनी की नहीं की हुई है तो आप लोगों को वेट फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कंफर्मेशन स्टेटमेंट। कंफर्मेशन स्टेटमेंट एनुअली फाइल होती है, और कंफर्मेशन स्टेटमेंट इज बेसिकली आप लोगों को अपनी कंपनी के स्ट्रक्चर की अपडेट करना होता है कि आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आई हैं या नहीं आई है, जो भी है स्ट्रक्चर को अपडेट करना होता है। एनुअल अकाउंट्स में आप लोग अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल से आगाही देते हैं। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लास्ट, इसमें आप लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी के इनकम टैक्स को सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये टैक्सेस हैं जो आप लोग अपनी यूके का एलटीडी की बिहाफ पर यूके गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग कॉर्पोरेट टैक्स की डेडलाइंस को जानना चाहते हैं कि आप लोगों को कब अपनी कंपनी की बिहाफ पर टैक्स फाइलिंग करनी होगी, कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग करनी होगी, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा बताते चलूं कि आप लोग अपनी कंपनी का स्टेटस इस लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। और इस लिंक के थ्रू आप लोग जैसे इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम एंटर करेंगे और आपकी कंपनी का डेटा आ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट ये है, अकाउंट्स की डेट ये है, और ये कंफर्मेशन स्टेटमेंट वगैरह की डेट, ड्यू डेट्स वगैरह ये है। अब यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स की डेट आप लोगों को यहाँ पर शो नहीं करता है, बट यूजुअली जो आपकी अकाउंट्स फाइलिंग की डेट होती है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यही डेट्स आपकी कॉर्पोरेट टैक्स की भी होती है अगर आप लोगों ने इसमें अमेंडमेंट नहीं करवाई हुई तो। सो यहाँ पर आप लोग इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कॉर्पोरेट टैक्स की ड्यूरेशन की जब भी मिलती है जब आप लोग अपने HMRC अकाउंट को लॉग इन करते हैं। इसका आइडिया मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स टू फाइल कॉर्पोरेट टैक्स फॉर योर यूके एलटीडी। अगर आप लोग यूके में एलटीडी ओन करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स क्या है कॉर्पोरेट टैक्स फाइल करने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं HMRC लॉगिन होने चाहिए। कंपनी ऑफ लॉगिन हमने बेसिकली इसलिए लिख दिया कि जब आप लोग कॉर्पोरेट टैक्स फाइल करवाते हैं उसके साथ साथ एनुअल अकाउंट्स फाइलिंग भी हो जाती है, तो कंपनी ऑफ लॉगिन प्रोवाइड कर दें तो ईजी है। ठीक है, अदरवाइज HMRC लॉगिन से काम हो सकता है। ऑथेंटिकेशन कोड, UTR नंबर, कंपनी नेम, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, PNL शीट अगर आप लोग की बनी हुई तो बेहतरीन है, नहीं बनी हुई
तो आप लोग बनानी पड़ेगी, हमसे बनवा लीजिएगा। टोटल सेल्स, टोटल परचेज, बैंक अकाउंट अमाउंट की स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज, लायबिलिटीज, इन्वेंटरीज, रिसीवेबल्स एंड प्रीपेड, ये तमाम वैल्यूज हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप लोगों को फुलफिल करना पड़ेंगे अगर आप लोग कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग करवाना चाहते हैं हमसे फॉर योर यूके एलटीडी। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू फाइल कॉर्पोरेट टैक्स ऑनलाइन विद एचएमआरसी। आप लोग खुद किस तरह से एचएमआरसी पर जाकर अपना कॉर्पोरेट टैक्स फाइल कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं कि एचएमआरसी का अकाउंट आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। एचएमआरसी का अकाउंट आपका लॉगिन होता है गेटवे आईडी और आपका पासवर्ड आपको इंटर करना पड़ता है। आप लोग जिस तरह से लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर इस तरह से डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप लोगों ने अभी तक अपने एचएमआरसी अकाउंट में अपने कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड नहीं किया हुआ। इस केस में आप लोगों को क्या करना होता है कि आप लोग अभी एक्टिवेशन कोड के लिए अप्लाई करेंगे। 7 डेज में एक्टिवेशन कोड आएगा एंड देन आप लोग अपना कोड को यहाँ पर पुट करेंगे एंड देन फाइलिंग आप लोग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आप लोगों ने वो कोड मंगवा लिया और कोड डाल भी दिया, इस तरह से आप लोगों के पास फिर डैशबोर्ड आने लग जाएगा। अभी हमारे क्लाइंट के लिए हमने अपनी कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग की थी तो इस वजह से हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, कंप्लीटेड है। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कंप्लीट फाइलिंग हम लोग नहीं करेंगे बट जस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे होते हैं। ठीक है, इन क्लाइंट्स की ऑलरेडी फाइलिंग हुई भी है, इस वजह से हम लाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कंप्लीट कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये बोलेगा बिफोर यू स्टार्ट यू कैन चेक टू सी इफ यू कैन यूज दिस सर्विसेज। ठीक है, ये वो सारी बातें बता रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कंटिन्यू कर दीजिएगा। बोले हमने ऑलरेडी ये टैक्स फाइलिंग कर चुके हैं तो आप कौन सी टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्रिएट एंड न्यू सबमिशन पे क्लिक कर रहा हूँ। फिलहाल अगर आप लोगों की टैक्स फाइलिंग रहती होगी तो यहाँ पर आप लोगों के पास शो कर रहा होगा कि कौन कौन सी टैक्स फाइलिंग आपकी रहती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स के लिए जो है वो टैक्स फाइलिंग कर चुके हैं। उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया था एनुअल अकाउंट्स, जैसे कि आप लोग बैक पे जाएंगे तो देख सकते हैं कि एनुअल अकाउंट्स, कंपनी हाउस के कंपनी टैक्स रिटर्न, ये तमाम चीजें उन्होंने फाइल करवानी थी और 2023 का भी उन्होंने हमसे करवाया, 24 का भी हमसे करवाया था। थोड़ा ओल्ड क्लाइंट है इस वजह से इनके टैक्सेस हम लोग ही फाइल करते हैं। क्रिएट ए न्यू सबमिशन पर क्लिक कर रहा हूँ और नेक्स्ट मूव करेगा। इस तरह से आप लोग के पास डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें कह रहा होगा कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर यू फाइलिंग फॉर। हम यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट करेंगे। कंपनी के बाद अमेंड अ प्रीवियस कंपनी टैक्स रिटर्न, क्या आप लोग अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो हम नहीं चाहते हैं अमेंडमेंट करना। हैव द कंपनी अकाउंट्स बीन ऑडिट हुए हैं तो यहाँ पर आप लोग के ऑडिट है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ कंपनी आर यू फाइलिंग फॉर, कंपनी की टाइप क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। इसके बाद टेल अस अबाउट मोर अबाउट द टाइप ऑफ कंपनी यू आर फाइलिंग फॉर, क्या यहाँ पर आप लोग पढ़ें कि इंश्योरेंस कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, क्रेडिट यूनियन है, कमर्शियल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है। अगर आप लोग इनमें से कोई सी भी टाइप ऑफ कंपनी है तो आप लोग यस चूज करेंगे, अदरवाइज नो चूज करेंगे। ठीक है, इज द कंपनी पार्ट ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप का पार्ट है तो यस करें, नो अदरवाइज किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है तो। इज द कंपनी रजिस्टर्ड इन द यूके, कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है तो आप लोग बताएंगे यस, अदरवाइज यूके में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप लोग नो बताएंगे। ठीक है, इज द कंपनी इन लिक्विडेशन रिसीवरशिप, यहाँ पर आप लोग नो कर देगा। आप हर कंपनी की अपनी अपनी जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब आप लोग फॉर्म फिलिंग कर रहे होते हैं तो आप लोग को यहाँ पर देख के फॉर्म फिल करना होता है। टेल अस इफ यू नीड टू रिपोर्ट एनी ऑफ दिस इन योर अकाउंट्स, बोल रहे हैं कि इस तरह की कोई भी चीज आप लोगों को करनी है तो आप लोग यहाँ पर देखें, पढ़ें। अगर आप लोगों को करनी है तो आप लोग यहाँ पर यस चूज करके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर फ्रॉम शेयर्स, क्या आप लोग की इनकम और एक्सपेंडिचर को आप लोग शो करना चाहते हैं शेयर से जो रिसीव हो रहा है आप लोग को, तो आप लोग अगर ऐसा है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। डू यू नीड टू रिपोर्ट इनकम और एक्सपेंडिचर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एसेट, यस करेंगे या नो करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। डू यू नीड टू रिपोर्ट कंटिंजेंट एसेट, अगर आप लोग कंटिंजेंट एसेट को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ठीक है, नाउ आप लोगों से बोल रहे हैं कि डज एनीथिंग ऑन दिस लिस्ट अप्लाई टू द कंपनी, यहाँ पर आप लोग पढ़ें अगर कोई भी चीज कंपनी पर अप्लाई होती है तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। कैपिटल अलाउंस की बात कर रहे हैं तो डू यू नीड टू क्लेम अ कैपिटल अलाउंस, यस और नो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आप लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर मेन पॉइंट आता है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कंपनी हाउस विद कंपनी हाउस एंड एचएमआरसी, मतलब वो कह रहे हैं कि आप लोग क्या एनुअल अकाउंट्स और कॉर्पोरेट टैक्स एक साथ फाइल करना चाहते हैं। अगर साथ फाइल करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे, अदरवाइज नहीं सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स फाइल करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। कंपनी हाउस मतलब आप लोग सिर्फ एनुअल अकाउंट्स फाइल करना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं एचएमआरसी ओनली चूज कर लेता हूँ। नेक्स्ट ये मूव कर जाएगा, पूछेगा कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, आप लोगों को बताएंगे। अब बोलेंगे अकाउंट्स डेट्स क्या है आपकी, आप यहाँ पर अपनी डेट इंटर करेंगे एंड देन इन डेट्स को इंटर करने के बाद असल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपकी यहाँ पर पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह सब चीजें रेडी होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर फॉर्म आपके रेडी होने चाहिए, क्योंकि आपको वहीं से पता लगता है कि आप लोगों के एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी जो है ना वो सेल्स कितनी हुई, आपकी परचेजेस कितनी है, हर चीज डिटेल में आप डालेगी, जैसे कि आप लोग हमेशा इनकम टैक्स फॉर्म फिल करते हुए डालते हैं। यहाँ पर अब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग ये चीजें खुद नहीं जानते, अकाउंटेंट नहीं है, तो हमेशा किसी अकाउंटेंट को हायर करें सर्विस के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग इस फॉर्म को फिल करते हुए कोई गलती कर देते हैं तो आप लोगों को फिर इसका नुकसान फेस करना पड़ता है और नुकसान आप लोगों को पेनल्टीज की सूरत में
मिलता है। तो आप लोग अगर पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो हमेशा रिकमेंडेड है कि किसी अकाउंटेंट प्रोफेशनल को हायर करके अपनी टैक्स फाइलिंग करवाएं, कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग करवाएं। ठीक है, अगर आप लोग हमसे सर्विस लेना चाहते हैं तो वेबिक सॉल्यूशन से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा होगा, कांटेक्ट करके अपनी कंपनी फाइलिंग्स करवा सकते हैं यूके कंपनी की बिहाफ पर। फिलहाल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग अपनी अकाउंट डेट यहाँ पर एंटर करेंगे, देन जैसे ही मूव करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी आपकी कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग। वहां पर आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द डेटा आप लोगों को सब चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी एंड देन आप लोग अपने कंपनी अकाउंट्स को सबमिट करेंगे विद कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता है। आप लोगों को समझाया कि मैंने कंपनी अकाउंट्स में और कॉर्पोरेट टैक्स में फर्क क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स आप लोग किस तरह से फाइल करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है, आपका कितने टर्नओवर पर कितने प्रॉफिट पर जो है वो कितना टैक्स रेट लगता है, ये सब चीजें आप लोगों ने समझ ली होंगी। यार इसके बावजूद आप लोगों को कोई क्यूरीज है तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं अपनी क्यूरीज को। हमारी टीम कोशिश करेगी एज अर्ली एज पॉसिबल आप लोग की क्यूरीज का आंसर दे सके। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे सर्विस लेना चाहते हैं तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। एंड इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे लाइव होती रहती हैं, जिनसे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। द लास्ट थिंग इज, अगर आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे न्यू है तो आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप लोग फॉलो कर लेंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को कोई भी अपडेट होती है ऑनलाइन बिजनेस से, लीगल सर्विसेज के हवाले से, तो हमारे चैनल्स पर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाइव होती है, तो उनको फॉलो जरूर कर लें। और साथ साथ फेसबुक ग्रुप को और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि उन ग्रुप्स में ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से हेल्थी डिस्कशन रहती है, जिनसे काफी लोगों को काफी ज्यादा फायदा होता है और आप लोग भी किसी को फायदा पहुंचाने के बाइस बन सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग ज्वाइन कर लें, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन जाए। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेट करें। इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में अगेन हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।